गूगल सीट्स स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं गूगल सीट्स के फंक्शंस, जिसमें एक्सेल में जो हम फंक्शन कुछ कॉमन कुछ अनकॉमन वो तो होंगे ही, साथ के साथ इसके कुछ नया फंक्शन भी आपको देखने को मिलेगा जो एक्सेल से कई मायनों में बेहतर है। तो आपको लेकर चलता हूं वीडियो में आगे और आगाज करता हूं गूगल सीट्स फंक्शन सीरीज। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ ब्रह्मांड। तो आगाज करते हैं गूगल सीट्स फंक्शन सीरीज का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात यह जानना जरूरी है फंक्शन के सिंटैक्स, फंक्शन के आर्गुमेंट, फंक्शन जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ के साथ कितने टाइप के होते हैं फंक्शन, ये सारी बेसिक्स बात जान लेते हैं। उसके बाद तो फिर फंक्शन ही खेलना है। तो सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे मिलेंगे जो आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करके देगा। मतलब सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देने वाले फंक्शन ये हैं, जैसे आपका हो गया काउंट, काउंटिफ, ये सारे फंक्शन, सम, ये सारे फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करा के देते हैं। मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा के देने वाले फंक्शन है सॉर्ट, उसके अलावा रैंड एरे, ये जो डायनामिक फंक्शन है ये सारे के सारे क्या मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा के देंगे आपको। और एक फंक्शन ऐसा होता है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट आपसे नहीं लिया जाता है, वो तीसरा पार्ट हो गया, वो होता है मेरा वोलेटाइल फंक्शन। वोलेटाइल में कई सारे फंक्शन है आपके पास, टुडे की बात करो, नाउ की बात करो, रैंड की बात करो, रैंड बिटवीन, ये सारे फंक्शन किसका हिस्सा है, वोलेटाइल फंक्शन का हिस्सा है। और वोलेटाइल फंक्शन को बहुत ही कौशल से लगाना होता है रीजन, रीजन वो आपका सीट को रिकैलकुलेट कर देता है। तो जब भी आप वोलेटाइल फंक्शन को अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ये आपके वर्कशीट को स्लो कर देता है, उसको माइंड में रखते हुए तब आप ज्यादा वोलेटाइल फंक्शन यूज नहीं करना होता है एक ही सीट पे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ बेसिक और अहम बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर मैं इक्वल टू टुडे फंक्शन एक पास करूं तो ये टुडे फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करके देता है करेंट डेट। नाउ फंक्शन की बात करूं तो ये मुझे डेट और टाइम दोनों रिटर्न करा के देगा। ये सारे क्या है, ये वोलेटाइल फंक्शन का हिस्सा है। साथ के साथ अगर मैं रैंड की बात करूं तो ये मुझे रैंडम नंबर निकाल के देगा 0 और 1 के बीच का। रैंड बिटवीन की बात करूं तो ये क्या करके देगा मुझे, रैंड बिटवीन, रैंड था रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, रैंड बिटवीन में लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू आप पास करोगे तो उन दोनों वैल्यू के बीच का जो है रैंडम वैल्यू आपको उठा देगा, जैसे 10 और 20, तो ये ऐसे ला देगा। लेकिन आप ऐसे नहीं पास कर सकते, आप रैंड बिटवीन मान के चलते मैंने पास किया, और आप अगर यहां पे पास कर दो 5,2, ये अप्रोच गलत है। आपको ये जो सिंटेक्स है उसके जो पैरामीटर है उसको भी रिस्पेक्ट देना आपका फर्ज बनता है। जिस तरीके से लिखा हुआ है, जो मैंडेटरी पैरामीटर है उसको पास करना ही होगा। कुछ पैरामीटर आपको ऐसे मिलेंगे, जो पैरामीटर ऑप्शनल होंगे उसको आप स्किप कर सकते हो। प्लस अगर ये बोल रहा है हाई वैल्यू तो हाई वैल्यू ही आप पास करेंगे, लो वैल्यू लेंगे तो वो एरर है। इतनी बात समझ आ रही है? तो कुछ सिंटेक्स का, कुछ जो इंप्लीमेंटेशन का तरीका है उसको भी आप रिस्पेक्ट देंगे। जब आप फंक्शन को अप्लाई कर रहे होंगे और कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ आउटपुट लाने की कोशिश कर रहे होंगे, उस दौरान आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं। जैसे कि मान के चलते हैं मैं यहां पे अभी फंक्शन पास किया था टुडे, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया और यहां पे डेट आ जाने के बाद मैं चाहूं तो इसी की कॉपी कर सकता हूं यहां से यहां तक, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, ये गलत अप्रोच है। इससे बेटर अप्रोच क्या रहेगा, आपका जो वर्कशीट है इसको ये स्लो करेगा, ये जो अप्रोच आपने पास किया, क्योंकि आपने हर एक सेल में इंडिविजुअली आपने इस फॉर्मूला को, इस फंक्शन को कॉपी किया है। यही अप्रोच मैं आपको एक और अलग तरीके से करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे अगेन मैंने पास किया टुडे, और यहां पे नीचे आके मैं इक्वल टू ले रहा हूं और इस सेल को पिक कर रहा हूं। आपने क्या किया, टुडे फंक्शन एक जगह अप्लाई किया है आपने सिर्फ, और उसके बाद उस सेल का रेफरेंस कॉपी किया है। देखिए आपने उस सेल को रेफर किया है और इसको नीचे कॉपी कर दूं तो आप क्या कहते हैं, ये जो आपका ये वाला अप्रोच है और ये वाला अप्रोच है, इसमें बेहतर अप्रोच आपको कौन सा लगा? खुद से देखिए, यहां पे आपने हर जगह इस फॉर्मूला को कॉपी किया है, जबकि आपने यहां पे क्या किया है, आपने उसका रेफरेंस कॉपी किया है, उसके बाद उसको अलग अलग सेल में कॉपी कर दिया है। यहां पे वर्कशीट लोड करने में या कैलकुलेशन करने में ये वाला काम आसान है इन कंपैरिजन टू दिस। ये आपके सीट को स्लो नहीं करेगा, स्टैटिकली आपने वहीं बॉन्ड कर दिया उससे, ठीक है। तो कुछ बातें आप लोगों को ये सब भी ध्यान रखना जरूरी है। ये नहीं कि बहुत सारे वोलेटाइल फंक्शन एक ही सीट पे आप अप्लाई कर दें, वर्कशीट आपका स्लो हो जाएगा, याद रहे। अब कुछ बातें और,
जैसे कि मेरे पास यहां पे डेटा का रेंज है, मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूं यहां पे, और वैल्यू ले लेने के बाद अब इन वैल्यू का मुझे सम करना हो, एक नहीं कई सारे अप्रोच। तो सबसे पहला तरीका इक्वल टू आपने पास किया सम को चाहिए वैल्यू का रेंज। तो पहला तरीका है, मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का रेंज ले लिया, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि अगर मैं जो रेंज लिया है उसके इनसाइड में जो वैल्यू है उसको चेंज करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे अगर आप चेंज करें, यहां पे अपडेट हो रहा है, लेकिन इसके आउटर जोन में यहां पे आके आप कुछ अपडेट करेंगे, वहां पे अपडेट नहीं हुआ। यहां पे कुछ भी अपडेट करता जा रहा हूं मैं, वहां पे अपडेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उस रेंज का हिस्सा नहीं है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप पास कर सकते हैं सम, और सम को रेंज में क्या करें, थोड़ा सा रेंज आगे तक का ले लिया, हो गया ना। ये भी तरीका हो सकता है। आप इसमें अगर थोड़े से वैल्यू आप आगे का भी उठाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए वहां पे अपडेट होता जाएगा। अब तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने पास कर दिया सम और मैं क्या करूं, ये सीधे यहां से ऐसे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे वैल्यू एंटर करें या ऊपर वैल्यू एंटर करें, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये डेटा अपडेट होता रहेगा। बट यहां पे भी एक प्रॉब्लम है साहब। प्रॉब्लम इस बात की है कि इस रेंज में जो आपने यहां पे रेंज पिक किया, इवन इसको फ्रीज करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे ये ऑलरेडी डिफॉल्ट फ्रीज हो गया है। लेकिन दिक्कत यह आएगा कि आपने क्या किया, पूरा कॉलम ले लिया है, मतलब अगेन आप वर्कशीट को स्लो करने की कोशिश खुद कर रहे हो। देखिए पूरा रेंज ले रखा है, ये पूरे कॉलम को आपने लिया, ये वर्कशीट को अगेन ये काम भी स्लो करेगा, ये भी अप्रोच सही नहीं है। इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो यहां पे ले सकते हैं हम सम, और मुझे स्टार्टिंग का रेंज पता है और एंडिंग का रेंज मुझे अगर पता नहीं है तो मैं ऐसे ले सकता हूं J3 से J, और नीचे का वैल्यू आपने नहीं दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहां पे भी अगर आप कुछ वैल्यू एंटर करते जाओगे तो ये उस डेटा सेट में ऐड करता जाएगा। ये अप्रोच भी बढ़िया है। इसमें ये ऊपर का वैल्यू नहीं लेगा, जहां से आपने रेंज स्टार्ट किया है वहां से ये एंड तक लेके जाएगा। अगर आप देखें तो वहां से ये एंड तक लेके जाएगा, है काम की चीज। तो आप इस तरीके से भी अलग अलग अप्रोच से आप सम कर सकते हो। साथ के साथ अब हम लोग का फंक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम सॉर्ट फंक्शन की बात करेंगे, फिल्टर फंक्शन की बात करेंगे, यूनिक फंक्शन की बात करेंगे। बहुत सारा फंक्शन आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये याद रखना है कि फंक्शन जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके आर्गुमेंट को किस तरीके से पास कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, सेल रेफरेंस का बहुत बेहतर तरीके से आप यूज करेंगे, चाहे मिक्स रेफरेंस की बात करो, एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात करो या रिलेटिव रेफरेंस की बात करो। ये सारे सेल रेफरेंसिंग, फॉर्मूला रेफरेंसिंग मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि अब फंक्शन में आपको कोई अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप कई सारे फंक्शन आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को इंप्लीमेंट कर करके खुद से देखना है और आगे सीखते रहना है। तो अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन फंक्शन के साथ। मैं आगाज करना चाहूंगा इस फॉर्मूला और फंक्शन सीरीज को। तो अब आज का वीडियो मैं इस एंडिंग नोट के साथ समाप्त करता हूं। चाहे हजारों उलझने हो राहों में, लेकिन फिर भी कोशिश हो बेहिसाब, यही तो सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचने का होता है मात्र एक राज। साथ ही हमें यह भी याद रहे कि कल तक जिंदगी में जहां थे कहीं वहीं तो नहीं है आज। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।